ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे प्राचीन अस्त्र शस्त्रों के बारे में कि क्या थे और उनका किस तरह विश्लेषण किया जाता था। प्राचीन वैदिक काल में आज के सभी तरह के आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। उस काल की तकनीक आज के काल से भिन्न थी, लेकिन अस्त्रों की मारक क्षमता उतनी ही थी जितनी कि आज के काल के अस्त्रों की है। हालांकि ये किस तकनीक से संचालित होते थे, यह शोध का विषय है। उस काल में युद्ध के दौरान शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा का उल्लेख भी मिलता है। उदाहरणार्थ, शरीर के लिए चर्म तथा कवच का, सिर के लिए सिर त्राण का और गले के लिए कंठ त्राण इत्यादि का। अस्त्र शस्त्र की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। अस्त्र उसे कहते हैं जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते हैं, और शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथों से चलाए जाते थे। अस्त्रों का मंत्रों द्वारा दूरी से ही फेंकते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र इत्यादि। अस्त्र के जो सामान्य भाग हैं मैं आपको बता देता हूँ। हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र होते थे, जैसे भाला। वे अस्त्र जो यंत्र द्वारा फेंके जाते थे, जैसे वाण, गुलेल इत्यादि। वे अस्त्र जो मंत्र या तंत्र द्वारा फेंके जाते थे, जैसे नारायणास्त्र, पाशुपत, ब्रह्मास्त्र। फिर शस्त्र, शस्त्रों को हाथों से संचालित किया जाता था। ये भी खतरनाक होते थे। शस्त्रों को हाथ से भी चलाया जाता था और किसी छोटे से यंत्र से भी, जैसे तलवार, वज्र, खंजर, खप्पर, खड़ग, परशु, बर्छा, त्रिशूल। फिर शस्त्र के सामान्य भाग थे। काटने वाले शस्त्र थे, जैसे तलवार, परशु इत्यादि, और भोगने वाले शस्त्र थे, जैसे बर्छा, त्रिशूल इत्यादि। फिर कुंद शस्त्र थे, जैसे गदा, लठ, ये सब। वेदों में 18 युद्ध कलाओं के विषय में मौलिक ज्ञान अर्जित है। उपवेद में धनुर्वेद पूर्णतया धनुर्विद्या को समर्पित है। हालांकि वेदों में अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन धनुर्वेद, धनुष चंद्रोदय और धनुष प्रदीप, इन 3 प्राचीन ग्रंथों का अक्षर जिक्र मिलता है। अग्नि पुराण में धनुर्वेद के विषय में उल्लेख किया गया है। उसमें अस्त्रों के प्रमुख 4 भाग हैं: अमुक्ता, मुक्ता, मुक्तामुक्त और मुक्त संवृत्ति। अब इसमें अमुक्ता जो मैं बता देता हूं, अमुक्ता को शस्त्रों की श्रेणी में रखा गया है। ये वे शस्त्र होते थे जो फेंके नहीं जा सकते थे। अमुक्ता के 2 प्रकार होते थे: हस्त शस्त्र, जो हाथ में पकड़कर आघात करने वाले हथियार, जैसे तलवार, गदा इत्यादि। और दूसरा था बाहुयुद्ध, निशस्त्र होकर युद्ध करना। फिर था मुक्ता। मुक्ता को अस्त्रों की श्रेणी में रखा गया है जो फेंके जा सकते थे। मुक्ता के 2 प्रकार हैं: एक पानी मुक्ता, अर्थात हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे भाला, और यंत्र मुक्ता, अर्थात अंत द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे वाण, जो धनुष से फेंके जाते थे। फिर मुक्ता मुक्त, हाथ में पकड़कर किंतु शस्त्र की तरह प्रहार करने वाले शस्त्र, जैसे कि बर्छी, त्रिशूल इत्यादि। अर्थात वे शस्त्र जो फेंक कर या बिना फेंके दोनों प्रकार से प्रयोग किए जाते थे। फिर मुक्त मुक्त सन निवृत्ति, वे शस्त्र जो फेंक कर लौटाए जा सकते थे, जैसे चक्र। अस्त्रों के फिर 2 मुख्य प्रकार थे, एक दिव्यास्त्र और एक यांत्रिक अस्त्र। दिव्यास्त्र वे होते थे जो मंत्रों द्वारा चलाए जाते थे, उन्हें दिव्यास्त्र कहा जाता था। प्रत्येक अस्त्र पर भिन्न भिन्न देवी या देवताओं का अधिकार होता है और तंत्र मंत्र द्वारा उनका संचालन होता है। वस्तुतः इन्हें दिव्य और मांत्रिक अस्त्र कहते हैं। जैसे दिव्यास्त्रों के नाम है: आग्नेयास्त्र, पर्जन्य, व्याव्य, पनग, गरुड़, नारायणास्त्र, पाशुपत, ब्रह्मशिरा, एकाग्नि, अमोघ शास्त्र और ब्रह्मास्त्र। इसके अलावा कुछ ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र थे जो यंत्र या तंत्र से संचालित होते थे। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।